जय हिंद दोस्तों, मैं दिवेश कुमार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा कार्बन तथा उसके यौगिक का पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले टॉपिक अपरूपता। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, मैंने टॉपिक पहले लिख दिया है अपरूपता। इस अपरूपता को डिस्कस करने वाले हैं और अपरूपता में जो अलग अलग रूप पाए जाते हैं जिसको हम लोग अपर रूप कहते हैं, और कार्बन के अपर रूप के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। ठीक है, इसी तीनों का संरचना, गुण तथा उपयोग का डिस्कशन करेंगे और आज का वीडियो हम खत्म करेंगे। आज का वीडियो इसलिए थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अपर रूपता। ये अपर रूपता होता क्या है मैं पहले बोलूँगा, समझाऊंगा। देखिए, आज का टॉपिक जो हमारा उस समझने का थोड़ा सा कम है और लिखने का ज़्यादा है। ठीक है, लिखने वाला टर्म ज़्यादा है, ये इसमें लैंग्वेज वाला टर्म है। ठीक है, तो इसमें हो सके तो आपको सिर्फ लिखने को ही मिले, समझने को कम मिले। तो पहले समझते कि अपर रूपता क्या होता है। देखिए, कोई भी पदार्थ जब एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिसका अलग अलग रंग रूप अलग अलग है, लेकिन उसका रासायनिक गुण एक ही होगा, उसके अंदर इंटरनल जो गुण है, उसका प्रॉपर्टी है, वो सब एक ही जैसा होगा, एक ही पदार्थ से मिलकर के बना हो ऐसा लगेगा। ठीक है, लेकिन उसका भौतिक गुण अलग अलग होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अपर रूपता बोलेंगे। जैसे आज फॉर एग्जांपल, एक्चुअली में है नहीं, लेकिन अगर दैनिक जीवन से इसको रिलेटेड किया जाए, जैसे कि एक ही माता पिता के संतान, दो अलग अलग पुत्र होते हैं, तो है तो एक ही से मिलकर के बना हुआ है। ठीक ना, दोनों के अंदर एक ही का खून दौड़ रहा है, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग होता है। एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, तो दोनों का गुण क्या है? अलग अलग है। ठीक है, लेकिन रासायनिक गुण इंटरनली दोनों का एक ही है, भौतिक दोनों का अलग अलग है। एक देखने में डॉक्टर है और एक देखने में इंजीनियर है। तो यही एक प्रकार से समझ लिए कि अपरूपता है। ठीक ना, जैसे कि दो जुड़वा भाई होता है, दो जुड़वा भाई, वो भी हमारा क्या है? एक प्रकार से अपरूपता का एग्जाम्पल की तरह उठा सकते हैं कि दोनों का गुण समान होता है, मतलब एक ही तरह से एक ही माता पिता का संतान है, तो देखने सुनने में भी दोनों एक समान है, लेकिन दोनों का जो रासायनिक गुण होगा वो रासायनिक मतलब इंटरनली गुण है वो भी समान है, और भौतिक गुण जो इसका होगा दोनों का, जरूरी नहीं कि दोनों एक ही काम करेगा, एक चोर बन जाएगा, एक पुलिस बन जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? अपरूपता का एग्जाम्पल ले सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अपरूपता का मतलब हुआ कि कोई भी पदार्थ जो एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, लेकिन उसका रासायनिक गुण समान होता है किंतु भौतिक गुण अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? अपरूपता। और जो उसका अलग अलग रूप होता है, उस सभी अलग अलग रूप को क्या बोलते हैं? अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। जब कोई पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिसके भौतिक गुण समान किंतु जिसके रासायनिक गुण समान, उल्टा लिख दे, जिसके रासायनिक गुण समान किंतु भौतिक गुण असमान हो, उसे अपर रूपता कहते हैं। अपर रूपता कहते हैं। ये तो हो गया अपर रूपता। और इसमें एक पॉइंट लिख देते हैं कि वो अलग अलग रूप, जो अलग अलग रूप है, उस सभी रूप को क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। अपर रूपता के विविध रूप मतलब अलग अलग रूप, विविध रूप अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। क्लियर है? इसी से यहाँ पर पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि कार्बन के अपरूप। कार्बन के कितने अपर रूप हैं? कार्बन के 3 अपर रूप हैं। कार्बन के अपर रूप, तो कार्बन के 3 अपर रूप है। कौन कौन? पहला अपर रूप जो है वो है हमारा हीरा। क्या है? हीरा। दूसरा है हमारा ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। और तीसरा जो हमारा क्या है? फुलेरीन है। क्या है? फुलेरीन है। इसी तीनों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज, हीरा का, ग्रेफाइट का और फुलेरीन का।
तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है अपरूपता। समझ गया, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अपरूपता क्या है और अपरूप क्या है। अपरूपता उसके गुण को कहते हैं और अपरूप उसके अलग अलग रूप को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा आएगा, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड्स एग्जाम में, कि हीरा के गुण, संरचना तथा उपयोग का वर्णन करें। ठीक है, हीरा के संरचना, हीरा के संरचना, गुण तथा उपयोग। हीरा का संरचना क्या है, गुण क्या है और इसका उपयोग क्या है। देखिए मैं आपको हीरा का संरचना आपको यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। जैसे मुर्गी का टांग आप देखते हैं, मुर्गा मुर्गी का जो टांग होता है इस तरीके से मतलब सनमाइका वगैरह में जो स्टैंड लगा रहता है, तीन टांग रहता है, उसके ऊपर से एक टांग रहता है। सेम टू सेम उसी तरीके से वो हमारा क्या होता है, हीरा का संरचना होता है। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि इस तरीके से, मैं इसको मिटा दूंगा, फिर आपको इस स्क्रीन पर दिखाऊंगा थोड़ा देर में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हीरा का। ऐसा रहता है, एक ऊपर में रहता है और इधर त्रिविमीय आकार में रहता है। ठीक है, इधर क्या रहता है, त्रिविमीय आकार में रहता है। इस तरीके से ये हीरा का, और ये जो डॉटेड पॉइंट है ये किसको दिखाता है, कार्बन को दिखाता है। तो ये आपका क्या हीरा का संरचना। ऐसा नहीं कि इतना ही पर खत्म हो जाता है, फिर ये भी कार्बन इसी तरीके से 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, फिर ये भी 4 अन्य कार्बन परमाणु से, मतलब ये जाल की तरह बना हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम इसके संरचना को डिस्कस करते हैं कि इसके संरचना में क्या क्या होता है। संरचना का सबसे पहला पॉइंट, देखिए सबसे पहली बात कि ये हीरा का जो संरचना होता है वो त्रिविमीय होता है। देखिए एक होता है द्विविमीय, एक होता है त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब 3 डायमेंशनल। जैसे कि हम लोग का जो घर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, घन और घनाभ जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी त्रिविमीय होता है। और आयत जो होता है वो द्विविमीय होता है, क्योंकि इसमें 2 ही बीमा होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिविमीय। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, आप समझ जाओगे कोई त्रिविमीय है या द्विविमीय है। ठीक ना, सामान्यतः जो भी जनरली जो जैसे कि कागज़ का पन्ना अगर हम कहें तो वो भी एक प्रकार से त्रिविमीय है, लेकिन उसकी मोटाई को अगर नगण्य कहते हैं तो हमारा क्या है, द्विविमीय बन जाता है, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हीरा का संरचना क्या है, तो हीरा का संरचना त्रिविमीय क्या है, त्रिविमीय है। दूसरी बात कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से ससंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे कि इस कार्बन की बात करें तो 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से और 4 कार्बन से। इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है, कार्बन कार्बन के साथ ससंयोजी बंधन द्वारा जुड़ता है, कभी भी आयनिक बंधन नहीं देता है। और तीसरा पॉइंट कि इसकी संरचना समचतुष्फलकीय होती है, मतलब चारों ओर समान रूप से फैला होता है। समचतुष्फलकीय, चारों तरफ समान रूप से फैला हुआ। ठीक ना, तो तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला इसकी संरचना, यानी इसका आकार कहिए या संरचना कहिए। ठीक है, इसकी संरचना त्रिविमीय होती है। क्या होती है, त्रिविमीय होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ, 4 अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट किसकी, इसका आकार क्या होता है, इसका आकार कहिए या संरचना कहिए, वही बात है, दोनों पॉइंट एक ही जैसा है। समचतुष्फलकीय क्या होता है, समचतुष्फलकीय मतलब चारों ओर समान रूप से फैला हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि संरचना में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कि हीरा का संरचना का ये 3 पॉइंट, इसकी संरचना त्रिविमीय होती है, इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा होता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ सकता है कि हीरा में जो होता है वो कैसा बंधन होता है, तो सहसंयोजी बंधन होता है। और इसका आकार क्या होता है, समचतुष्फलकीय होता है। इसके बाद आप देखते हैं इसका गुण। गुण में पहला नंबर पॉइंट, यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा से ज़्यादा कठोर कोई है ही नहीं। ठीक ना, अगर आपको बता दूँ, एक सही बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको ओरिजिनल हीरा दिया जाए और आप उसको लोहे के हथौड़ी से थूरो
तो हथौड़ी टूट जाएगा सो मंजूर, लेकिन वो हीरा नहीं टूटेगा, ये बात फैक्ट है, इतना कठोर होता है। तो सबसे पहला गुण क्या है? हीरा, हीरा दुनिया का सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक ना, बहुत अधिक इसका अपवर्तनांक होता है, 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी हुआ है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, यह विद्युत का क्या होता है? यह विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक। इसका दूसरा भाई जो है ग्रेफाइट, वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, ठीक ना, जबकि वो भी है कार्बन का अपरूप ही। ठीक है, यही 3 पॉइंट इसमें गुण में। अब इसका उपयोग का वर्णन करें कि इसमें इसका उपयोग क्या क्या हो। उपयोग, इसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है? तो सबसे पहला उपयोग इसका, सब जानता है कि हीरा का उपयोग रत्न बनाने के रूप में, अंगूठी के रूप में किया जाता है। हीरा का अंगूठी लोग पहनते हैं, ठीक ना। आभूषण बनाने में, गला का, नाक का, मुंह का, कान का, पैर का, इस सब का आभूषण बनाने में, और कठोर होने के कारण औजार बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आरी वगैरह पर क्या होता है? हीरा का ही साम चढ़ा होता है, ठीक है। तो शीशा का जो काटने के लिए जो आरी रहता है, वो सबसे पहला रत्न के रूप में इसका उपयोग कहाँ पर होता है? रत्न के रूप में। दूसरा उपयोग इसका होता है आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में। और तीसरा उपयोग औजार बनाने में, औजार बनाने में। क्लियर है? यही 3 इसका उपयोग है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हीरा के बारे में था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा अब ग्रेफाइट, उसके बाद हमारा आएगा फुलेरिन, और आज का टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो, तो पहला हमारा था हीरा, अब दूसरा हमारा क्या रहा है? ग्रेफाइट। दूसरा क्या है हमारा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का संरचना, गुण तथा उपयोग। क्लियर? सबसे पहले इसका संरचना का डिस्कस करेंगे, फिर गुण का डिस्कशन करेंगे, फिर उपयोग का डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि इसका संरचना जो होता है वो षटकोणीय होता है। जैसे आप षटकोणीय का मतलब 6 कोण वाला, इस तरीके से देख लीजिए, ऐसा होता है। मैं इसका भी आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, इसका फोटो, ठीक ना। देखिए जरा सा, यही इसको बोलते हैं षटकोणीय। 6 कार्बन परमाणु है, ठीक ना, और सेम टू सेम ऐसा ही एक नीचे भी बना रहेगा, क्योंकि ये परत के रूप में व्यवस्थित रहता है। ठीक है, ये इससे जुड़ा होगा, ये ऊपर वाला से जुड़ा रहता है, नीचे वाला से जुड़ा रहता है, ये इससे जुड़ा रहता है, ये ऊपर वाला से, नीचे वाला से जुड़ा रहता है, षटकोणीय के आकार में। ठीक ना। तो सबसे पहला कि इसका संरचना कैसा होता है? इसका रचना जो होता है षटकोणीय होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट, इसका आकार षटकोणीय होता है। क्या होता है? षटकोणीय, मतलब 6 कोण वाला, षटकोणीय होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। इसका आकार कैसा होता है? षटकोणीय होता है। दूसरी बात, यह परत के रूप में व्यवस्थित रहता है, मतलब एक के ऊपर एक, एक लेयर के रूप में, ठीक ना। यह परत के रूप में व्यवस्थित रहता है, यह परत के रूप में व्यवस्थित रहता है। और तीसरा पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक ना। जैसे कि ये बात करें 1, 2 और 1, 3 सहसंयोजी बंधन द्वारा। जैसे हीरा में क्या था? 4 कार्बन परमाणु से, इसमें 3 कार्बन परमाणु से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु
तीन अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजी बंधन द्वारा, किसके द्वारा? सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। क्लियर? बस इसका संरचना हो गया। अब आते हैं इसका गुण तथा उपयोग के बारे में। गुण, सबसे पहला गुण और मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण, सबसे पहला गुण क्या है कि यह विद्युत का सुचालक होता है। हीरा हम विद्युत का कुचालक होता है और यह क्या होता है? सुचालक होता है। और ये एक अपवाद में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सा अधातु है, अधातु या अधातु का अपरूप, एक प्रकार से ग्रेफाइट भी कार्बन ही है, जो ही विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन तो नहीं होता है, लेकिन कार्बन का जो अपरूप है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक ना? यह विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। जब धातु अधातु चैप्टर में आएंगे तो इस पर और भी डिस्कशन करेंगे। दूसरा पॉइंट, यह चिकना तथा मुलायम होता है, बहुत ज़्यादा चिकना होता है। ठीक ना? आप पेंसिल को कभी अपने हाथ पर रगड़ करके देखिएगा, यह चिकना तथा मुलायम होता है। क्लियर है? और तीसरा पॉइंट, इससे आप ग्रेफाइट से कागज, सादे कागज पर काला निशान बना सकते हो। ठीक ना? वो गुण में नहीं है, फिर भी लिख दे रहे हैं। इसकी सहायता से, यानी इससे सादे कागज पर काला निशान बनाया जा सकता है। क्लियर? एंड तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग में कि ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं, इसका उपयोग हम लोग को पढ़ना है कि ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग स्नेहक के रूप में होता है तेल बनाने में। जैसे कि मशीन का पार्ट पुर्जा जो होता है, जो सिलाई मशीन वगैरह सब होता है, जो कुपी वाला तेल नहीं आता जिसको बोलते हैं, वो जो तेल होता है स्नेहक, उसमें ग्रेफाइट का उपयोग होता है चिकनाहट उत्पन्न करने के लिए। ठीक ना? तो सबसे पहला उपयोग इसका क्या है? सबसे पहला उपयोग स्नेहक बनाने के लिए, दूसरा स्नेहक बनाने के लिए, दूसरा संश्लिष्ट हीरा बनाने के लिए, संश्लिष्ट हीरा बनाने के लिए, संश्लिष्ट हीरा का मतलब जो हम लोग हाथ से बनाते हैं, बनाने के लिए ग्रेफाइट की सहायता से बनाया जाता है। हम आगे लिखाएंगे भी संश्लिष्ट हीरा क्या होता है, चिंता मत कीजिए। तीसरा नंबर पॉइंट, पेंसिल बनाने में इसका उपयोग होता है। पेंसिल बनाने के लिए। चलिए, जब ग्रेफाइट हो ही गया, हीरा और ग्रेफाइट हो ही गया, तो तीसरा फुलेरिन भी देख ही लेते हैं। वो छोटा सा, उसका गुण उपयोग नहीं है। तीसरा है हमारा क्या? फुलेरिन। ये क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर तो मैं भी नहीं बना पाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर होता है। मैं दिखा दूंगा फ्लोरीन कैसा होता है, आपको स्क्रीन पे अभी थोड़ा देर में दिख जाएगा कि फ्लोरीन कैसा होता है। ठीक ना? फ्लोरीन जो है, सबसे पहली बात कि फ्लोरीन जो है वो कार्बन का एक अपरूप है। ठीक ना? ये क्या है हमारा? यह कार्बन का एक अपरूप है। यह कार्बन के अपर रूप का एक अन्य वर्ग है, एक अन्य वर्ग है। सबसे पहले क्या हुआ था कि फ्लोरीन के खोज के समय सबसे पहले इसमें C60 की पहचान की गई थी, जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में सजे होते हैं। जैसे फुटबॉल में होता है ना, फुटबॉल अगर आप कभी देखोगे तो उसमें पता होगा कि डॉटेड से जुड़ा हुआ रहता है, तो फुटबॉल के रूप में कार्बन परमाणु सजे हुए थे। ठीक है? और इसकी खोज जो है अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था? वो बकमिंस्टर फुल्लर। ठीक ना? बकमिंस्टर फुल्लर ने किया था। इसी के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया? फ्लोरीन रख दिया। और इससे ज़्यादा इसका कोई डिस्कशन यहाँ पर करना है। फ्लोरीन क्या है? कार्बन का एक अपरूप है, बस इतना आपको याद रखना है। और ये क्या थे? सबसे पहले इसमें
कार्बन की पहचान C60 के रूप में की गई थी। सबसे पहले इसमें कार्बन की पहचान कैसे की गई थी? C60 के रूप में, जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित थे। जिसमें कार्बन परमाणु किस रूप में व्यवस्थित थे? फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका खोज किसने किया था? अमेरिकी वैज्ञानिक बकमिंस्टर फुल्लर ने, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? फुल्लेरीन ने। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक बकमिंस्टर फुल्लर ने की थी। ठीक है। इसलिए इसका नाम फुल्लेरीन रखा गया। क्लियर है? इसका नाम क्या रख दिया गया? फुल्लेरीन रख दिया गया। तो हमने तीनों का तीनों देख लिया कि हमारा क्या होता है, हीरा का संरचना क्या है, गुण क्या, उपयोग क्या है, ग्रेफाइट का संरचना क्या है, गुण क्या, उपयोग क्या है, फ्लोरीन क्या है, इसका खोज किसने किया था, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अपरूपता का टॉपिक तो हमारा आज यहीं पर ख़त्म होता है, और ये वीडियो भी हमारा आज अब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आने वाला है कार्बन तथा उसके यौगिक में, कार्बन के सूत्र पर आने वाले हैं कि कितने प्रकार के सूत्र होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैं मानता हूं कि आज का टॉपिक आपका बोरिंग थोड़ा सा हो सकता है, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं। ठीक ना, क्योंकि इसमें लिखने वाले ज़्यादा टर्म और समझने वाले कम से कम टर्म थे। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके चौथे पार्ट के साथ, सूत्र के साथ, पूरे इंटरटेनिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।